two bodies performing SHM have same amplitude and frequency. Their phases at a certain instant are as shown in the figure. The phase difference between them is. अब ये जो सवाल है, ऐसे सवाल को SHM इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन से करना बहुत आसान होता है. जैसे मान लीजिए अगर सपोज दो पार्टिकल हैं और दोनों ही पार्टिकल SHM कर रहे हैं. ये देखिए, ये है सेंटर और SHM जो है ये डायमीटर हो गया. तो इसका हम x कंपोनेंट जैसा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं हम ले लेते हैं. तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो पहला पार्टिकल है उसका इन्होंने कहा है कि वो इस जगह पर है, यहाँ पर, और ये वाला डिस्टेंस a/2 है. तो इस हिसाब से जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा तो या तो वो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा. और जब वो यहाँ होगा, अगर मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलता हुआ मानते हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो अगर वो नीचे होता तो हमें इधर जाता हुआ दिखता, और अगर ऊपर होता तो हमें इधर जाता हुआ दिखता. अब इस पर्टिकुलर सवाल में आप देखिए ये मीन पोजीशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है. तो इसका ये मतलब है कि ज़रूर ये यहाँ कहीं होगा. तो ये है पोजीशन 1, जो ये P1 है, ये है P1. फिर ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरा पार्टिकल, अब जो दूसरा पार्टिकल है देखिए वो कहाँ पर है, ये उसका SHM हो गया, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, इधर यहाँ a/2 पर. तो या तो ये पार्टिकल यहाँ पर होगा और या फिर यहाँ पर होगा. अब अगर मान लीजिए ये इधर होता नीचे तो इस तरफ जाता दिखता, और अगर ऊपर होता तो ऐसे जाता दिखता. अब हमें ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ये हमें ओरिजिन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो ज़रूर ये नीचे की तरफ होगा. तो एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है. तो आप ये देखें कि ये डिस्टेंस a/2 है और ये है a, तो ज़रूर ये एंगल 30 डिग्री होगा. इसी तरह से दूसरा पार्टिकल भी a/2 पर है और ये तो a है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 30 डिग्री होगा. तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 30 है तो ये होगा 150. तो 150 और 30 यानी दोनों पार्टिकल्स जो P1 और P2 हैं उनके बीच का फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा.